Hello, welcome, guys. So today we will be learning number theory. So the topic we will be covering in today's lecture will be prime number. Then we will move to GCD and then LCM, and then we will deep dive into PNC, and lastly we will be discussing about bits and bitwise operation, all that stuff. Okay. So let's start the lecture with prime number. Right. So basically, what is prime number? So prime number are those number which only have one or the number itself as its factors, right? So if I have a number x, then its prime factorization should be 1 comma 1 into x, right? So it is a prime number, right? So before diving deep into prime numbers, let's discuss why we are making a discussion especially for prime numbers, not for other topics. Like there are many other topics for which we can have the discussion, but why we are only covering prime numbers? So prime numbers plays a very important role in competitive programming or mathematics. Basically, prime number drives factors. These factors help in determining the divisor, and this divisor helps us in uh, in doing operations like multiplication and डिवीजन. क्योंकि मतलब हम सीधी सीधी बात ये है कि भाई हम प्राइम नंबर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्राइम नंबर से हमें पता चलते हैं फैक्टर. प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूँ, और इन प्राइम फैक्टर का इस्तेमाल करके मैं निकाल सकता हूँ कोई भी डिवाइजर किसी भी नंबर का. वो भी हम देखेंगे कैसे निकलता है, ठीक है. इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये दो चीज़ें हैं जो कि इन तीन चीज़ों से आती है, ठीक है. अगर ये तीन चीज़ें नहीं होती तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसी कोई चीज़ कभी बन ही नहीं सकती थी, ठीक है. तो इसलिए हम प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं जो कि फाउंडेशन हो गया सब चीज़ों का, ठीक है. तो इसलिए हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है प्राइम नंबर की, मैंने वो डिस्कस करी कि भाई एक्स मतलब कोई नंबर अगर मेरे पास एक्स गिवन है तो उसकी अगर प्राइम फैक्टर 1 इंट और एक्स है तो एक नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, ठीक है. अच्छा, तो अब बात करते हैं प्राइम नंबर. हमें पता है क्या होता है. अब हम प्राइम नंबर को चेक कैसे करेंगे. हाउ टू चेक अ नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट. चेक अ नंबर इज प्राइम और नॉट, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है. लीड कोड या जीएफजी पर कहीं पे भी मिल जाएगा. ट्राई करना है तो वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है. या फिर अभी हम कोड भी करते हैं वहाँ पे, ठीक है. तो एक काम करते हैं, क्योंकि चलो यहाँ पे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. उसके बाद हम लोग कोड पे इम्प्लीमेंटेशन पे वो चीज़ें ट्राई करेंगे, ठीक है, पूरा. तो सबसे पहली चीज़ प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है. मतलब प्राइम नंबर हमने बता दिया क्या होता है. अब चेक कैसे करेंगे. लेट्स से कोई नंबर मेरे पास है, एग्जांपल लेट्स से इट इज़ 42, राइट. अगर मैं 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 42 की. 42 2 24 21 and then 3 and then 7 and then this is over. सो 42 की जो प्राइम फैक्टरेशन मेरे पास आई वो क्या आई, 2 इंटू 3 इंटू 7 पावर 1 पावर 1 पावर 1. ये पावर जो मैं लिख रहा हूँ इसका एक सिग्निफिकेंस है जो कि हम बाद में डिस्कशन करेंगे जब हम डिवाइजर्स पे पहुँचेंगे, ठीक है. तो अभी के लिए मतलब हम लोगों ने क्या किया, हमने 42 की प्राइम फैक्टरेशन कर दी जो कि हमें मिल गई ये, ठीक है. तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मतलब वो नंबर खुद नहीं आया यहाँ पे, मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स में, तो यानी कि कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है. लेकिन अब अगर हम डिस्कस करें एक एग्जांपल लेके जो कि एक प्राइम नंबर होगा, जैसे कि लेट्स से 17. तो 17 का जो प्राइम फैक्टरेशन होगी वो क्या होगी, 17 होगा, और 17 खुद से ही डिवाइड हो सकता है सिर्फ, तो ये हो गया 1. तो 17 की जो प्राइम फैक्टरेशन आई वो कितनी आई, 17 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 17, राइट. ओके. तो ये तो मतलब ये हमें प्राइम फैक्टरेशन समझ में आती है कि ऐसे होती है, ठीक है. मतलब ये हम मैथमेटिकली करते हैं, कोडिंग के टर्म्स में नहीं भी लिखा भी, ठीक है. अब बात करते हैं अगर मुझे कोडिंग के टर्म्स में करनी हो तो मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ, ठीक है. तो मेरे को एक चीज़ यहाँ से समझ में आती है कि भाई मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं एन तक जाऊँगा, जो भी मेरा नंबर है मैं वहाँ तक एक लूप लगाऊंगा. अगर वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया ना 1 के अलावा, तो वो एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है. प्राइम नंबर नहीं होगा कब,
इफ डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, है ना। यानी कि मैं 1 को हटा दूं, इस वाले 1 को हटा दूं, अरे भाई इस वाले 1 को मैं हटा दूं और 17 को हटा दूं, तो बीच में कोई भी नंबर से अगर मैं डिवाइड करने का ट्राई करूंगा उस नंबर को, तो अगर वो डिवाइड होता है तो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम ना कोडिंग में करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से चेक प्राइम नंबर और नॉट, लेट्स से GFG पे हम लोग ट्राई करते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लेट्स से यहाँ पर होगा, मतलब हाँ क्वेश्चन खुल गया, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन है और इसमें लिखा है कि फॉर अ गिवन नंबर n चेक इफ इट इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट। अ प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज़ ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, ठीक है, एंड 1। तो बेसिकली मैं एक काम क्या कर सकता हूँ, मैं 4 int I इक्वल्स टू 2, I इक्वल्स टू 2, I लेस देन n प्लस I, if this n divide it by 0 divided by I gives me a remainder 0, then I can say it is not a prime number। और अगर मैंने सारे नंबर चेक कर लिए 1 और उस नंबर के बीच के और वो डिवाइड नहीं हुआ, तो उसका मतलब क्या है, वो एक प्राइम नंबर है, तो रिटर्न 1 दैट इज ट्रू, और यहाँ पर 0 दैट इज फॉल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंट है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो 5 एक प्राइम नंबर है, तो उसके लिए आउटपुट 1 आ गया, ठीक है। इसको सबमिट करके देखते हैं। बिफोर सबमिटिंग लेट्स सी कंस्ट्रेंट क्या है इसके। तो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें ये दे रखी है, तो हमें मतलब इसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको सबमिट करूँगा तो मुझे पता है यहाँ पे मेरा TL आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा TL आ गया, एक सेकेंड, रॉन्ग सबमिशन आ गया, वाओ। फॉर इनपुट 1 योर कोड्स आउटपुट इज़ 1, ओके, ठीक है। तो एक एज केस और है कि इफ़ इट इज़ अ 1, इफ़ n इज़ इक्वल्स टू 1, तो ये तो एक स्पेशल नंबर होता है, ये प्राइम नंबर भी नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है, तो यहाँ पर इसको रिटर्न 0 करना है, ठीक है। तो अब TL आएगा बेसिकली, ये आ गया TL, रन टाइम एरर, योर प्रोग्राम टुक मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम लिमिट इज़ 1.12 सेकेंड होनी चाहिए, और मेरा बहुत ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको एक और चीज़ देखूँ, थोड़ी ऑब्जर्वेशन लगाने की कोशिश करूँ। अब मैं देखता हूँ डिवाइज़र की बातें, मतलब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये देख रहा हूँ, मैंने जो चीज़ लिखी है वो चीज़ मैंने क्या लिखी है, मैंने लिखा है कि ना कोई नंबर अगर किसी और नंबर से डिवाइड होता है 1 और उसके खुद के अलावा, तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 30 की अगर मैं डिवाइज़र लिखता हूँ तो होगा 1 2 3 एंड देन लेट्स से 5, देन 6 एंड 10 15 एंड देन इट विल बी 30 इटसेल्फ, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व, मतलब अगर मैं एक चीज़ देखूँ, मतलब ये सारे नंबर से ये जो 30 के डिवाइड होगा, है ना। तो अगर मैं 2 से लेकर 29 तक का लूप लगाता हूँ, तो मुझे ये 2 पे ही वैसे मतलब फॉल्स रिटर्न करेगा, और इन सब के लिए मुझे ये क्या रिटर्न कर, मतलब इन सब नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा बेसिकली, है ना। तो एक ऑब्जर्वेशन तो ये दिख रही है कि जो लास्ट नंबर है जिससे एक कॉम्पोजिट नंबर डिवाइड हो रहा है, वो उसका हाफ है ना, ये 15 है। तो यानी कि मैं जो लूप n यहाँ तक चला रहा हूँ, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसके n/2 तक चला सकता हूँ, है ना। तो भी ये काम करेगा, लेकिन क्या ये मेरी प्रॉब्लम अभी सॉल्व करेगा, नहीं। क्योंकि मान लो अगर मेरा जो नंबर है वो 10⁻9 है, तो n/2 कितना होगा, 5 इंटू 10⁻8। तो अभी भी ये मेरा काम नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि एक सेकंड के अंदर कितने ऑपरेशन होते हैं, एक सेकंड के अंदर 10⁻8 ऑपरेशन होते हैं एट मैक्स। लेकिन हम लोग एज्यूम करेंगे कि एक सेकंड के अंदर कितने ऑपरेशन होते हैं, 10⁻7, फॉर सेफ, मतलब सेफ रहने के लिए, ठीक है। वैसे इतने पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि सॉरी, यानी कि n/2 करने पर भी मेरा काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो मेरे को और चीज़ें मतलब और कम करना होगा, ठीक है। तो अब अगर एक चीज़ मैं देखूँ यहाँ पर,
जो ऑब्जर्वेशन मैंने बताई थी शायद क्लास में भी डिस्कस करी थी, अब नहीं सुना तो उसमें दोबारा करता हूँ, ठीक है। लेट्स से दिस इज गिवन टू अस। अब मैं बनाता हूँ पेयर। अगर मैं पेयर बनाता हूँ, सॉरी, 1 और 30 का, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना देगा मेरे को? 30। इसका मल्टीप्लिकेशन मेरे को कितना देगा? 30। इसका मल्टीप्लिकेशन 30, एंड देन इसका मल्टीप्लिकेशन मुझे कितना देगा? 30। तो जो मैंने पेयरिंग करी है, इनकी मल्टीप्लिकेशन मुझे क्या देगी हमेशा? आंसर कितना देगी? 30। तो अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ, इंस्टेड मैं यहाँ तक जाऊँ, मतलब मैं सारे पेयर को देखूँ, अगर मैं इनके आधे पेयर भी देख लेता हूँ, मतलब 5 तक देख लूँगा, तो मुझे इसका अगला नंबर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 30 डिवाइडेड बाई 5 करूँगा तो मुझे क्या देगा? 6 मिलेगा। यानी कि अगर मैं सिर्फ इस साइड वाले नंबर को देखूँगा, ठीक है, अगर मैं सिर्फ इस साइड वाले नंबर को देखूँगा तो मुझे इस साइड वाले नंबर तो अपना मिल जाएंगे ना डिवाइड करके 30 से, क्योंकि मुझे पता है इनका पेयर मल्टीपल क्या हो रहा है, मुझे 30 ही देगा। तो इंस्टेड कि मैं n/2 तक जाऊँ, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ? मैं यहाँ तक जा सकता हूँ। अब जो ये नंबर है क्या हो, ये क्या होना चाहिए कि मैं कहाँ तक जाऊँ, है ना। तो इसको देखते हैं क्या होगा। बेसिकली सिंपल सी बात ये होगी कि अगर हम देखें, जैसे लेट्स से एग्जांपल लेते हैं ज़्यादा बेटर समझने के लिए, 16 का। 16 के डिवाइजर क्या क्या होंगे? 1, 2, 4, 8 एंड देन 16, ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसको वैसे लिखूं, मतलब इसके अब मैं टेबल फॉर्म में लिख के बता रहा हूँ। 1 इंटू 16 इज 16, 2 इंटू 8 इज 16, 4 इंटू 4 इज 16। हम लोगों ने बचपन में जब हम मतलब स्कूल में थे तो हम ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने ये चीज़ें करी थी खूब कि भाई ऐसे ऐसे ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर बस पेयरिंग करके दिखा दिया, और मैंने कुछ अलग से कोई मैथमेटिक्स नहीं दिखा यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे पता है अगर मैं इसके बाद का रिपीट करूँगा, जैसे कि अगर मैं जैसे 30 के लिए ये वाली चीज़ लिखता हूँ तो क्या होगा? 30 के लिए अगर मैं लिखूँगा तो क्या होगा? 1 इंटू 30 इज़ 30, 2 इंटू 15 इज़ 30, 3 इंटू 10 इज़ 30, 5 इंटू 6 इज़ अगेन 30, एंड देन 6 यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। 6 इंटू 5 इज़ 30, एंड देन 10 इंटू 3 इज़ 30। मैं सिर्फ इस वाले नंबर पे ऑपरेट कर रहा हूँ और अगला नंबर अपने आप निकल रहा है, ठीक है। देन 15 इंटू 2 इज़ 30, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ दिखी मुझे यहाँ पर ही कि ना, ये वाला जो नंबर था ये क्या था? जिसका स्क्वायर रूट था 4 इंटू 4 गिव्स मी 16, यानी कि 4 का स्क्वायर गिव्स मी 16। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 5 का स्क्वायर क्या देगा मुझे? 25 देगा। तो यानी कि मैं इसके स्क्वायर रूट से ऊपर तो गया ही नहीं कभी, ये ऑब्जर्वेशन मुझे यहाँ से दिख गई। अगर मैं जाता हूँ तो मुझे यहाँ ये वाली चीज़ रिपीट हो जाएगी, यानी कि अगर मैं ये चीज़ दोबारा लिख दूंगा, 4 इंटू 4 16, 8 इंटू 2 16, एंड देन 16 इंटू 1 इज 16। तो मतलब अगर मैं स्क्वायर रूट, मुझे समझ में है ना कि स्क्वायर रूट कैसा है, तो इफ़ आई जस्ट गो बियॉन्ड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, ऑल दीज नंबर विल बी रिपीटेड, राइट। तो मैं इनको रिपीट करने की जगह मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, मैं सिर्फ यहाँ तक देख लूँगा, स्क्वायर रूट तक। अगर सीधी सीधी बात ये है कि अगर स्क्वायर रूट तक कोई नंबर डिवाइड करता है तो हाँ वो डिविजिबल है, वरना वो नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव अ नंबर 17, देन 17 का स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूंगा तो इट विल बी अराउंड सम 4 पॉइंट सम नंबर। तो मैं 2 के लिए चेक कर सकता हूँ, 3 के लिए चेक कर सकता हूँ, 4 के लिए चेक करूँगा। अगर इनमें से किसी भी एक नंबर से डिवाइड होता है 17, देन आई कैन से इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अगर ये इन नंबर से डिवाइड नहीं होता तो आई एम श्योर दैट इट इज़ अ प्राइम नंबर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर यही नंबर मतलब इनको ही डिवाइड नहीं कर रहा, सिंपल सी बात है, तो कोई मल्टीपल आएगा ही नहीं जिसको मल्टीप्लाई करने से 17 आएगा। जैसे कि 1 इंटू 17 करने से 17 आ रहा था, तो 2 इंटू कुछ नंबर मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर कुछ आना चाहिए ना, जो कि ये इसके बीच में आएगा। ये 17 है, इसके बीच में आएगा। तो जब इससे डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पर वो कोई नंबर है ही नहीं, कोई प्रेजेंट ही नहीं है। इससे भी नहीं हुआ, कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है। इससे भी डिवाइड नहीं हुआ, कोई नंबर प्रेजेंट ही नहीं है। और यहाँ पर 1 था, यानी कि इन सबसे चेक किया डिवाइड करने पे,
यहाँ पर कोई नंबर प्रेजेंट ही नहीं दिखा, तो अगर प्रेजेंट नहीं दिखा तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि एक प्राइम नंबर होगा। ये मैंने बहुत बेसिक लेवल पे डिस्कस किया है, मतलब अगर बिल्कुल उधेड़ के बता दिया तुम लोगों की प्राइम नंबर कैसे काम करती है एक चीज़, ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ को लेकर श्योर हूँ कि बस मैं अगर कहाँ तक चेक करूँ, अगर मैं आई इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ एन तक चेक करूँ तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट्स से इसको चला के देखते हैं। इंट स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ एन क्या होगा? स्क्वायर रूट, मैं स्क्वायर रूट की क्या यूज़ करता हूँ? स्क्वायर रूट ऑफ एल यूज़ करूँगा, स्क्वायर रूट एल, क्योंकि ये प्रिसाइज होता है उससे ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे एन पास करूँगा और देन आई विल यहाँ पर मैं से एस क्यू ऑफ एन भेजूँगा एंड दैट इज़ इट, और एल्स इट इज़ अ प्राइम नंबर। लेट्स चेक दिस कोड फर्स्ट। तो ये कंपाइल हो रहा है, लेट्स सबमिट दिस कोड एंड होप सो कि सबमिट हो जाएगा। हाँ सबमिट हो गया, ठीक है। तो एक्यूरेसी बहुत बेकार है क्योंकि तुम्हारे को सबमिट करके दिखाया और ना एक्यूरेसी एक बार नहीं आता, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? इसमें किसी को डाउट है? मतलब डाउट नहीं तो फिर आगे चलते हैं, कोई हाँ या ना बोल दो। डन डन। ठीक है, डन है, ओके। तो एक और चीज़ यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि भाई देखो सिंपल सीधी बात है, जो ये अपना स्क्वायर रूट ऑफ एल वाला फंक्शन है ना, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन। मतलब ये फंक्शन अगर एक बार मैं यूज़ करूँगा तो कितना कितना वो लेगा, टाइम लेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एन लेगा, ठीक है। तो सीधी बात ये है कि अगर मैं मतलब मैं इसको कैलकुलेट करने में इतना टाइम लगा रहा हूँ और मैं अगर इतनी ही बार चलूँगा, मतलब मैं अगर अगर मैं एक बार एग्जीक्यूट करूँगा तो इतना टाइम लगेगा, अगर मैं 2 बार एग्जीक्यूट करूँगा तो 2 इंटू स्क्वायर रूट, और अगर मैं एन टाइम्स करूँगा तो, अगर मैं मतलब स्क्वायर रूट टाइम्स करूँगा तो इतना लगेगा, है ना। और ये कितना हो गया? ये वापस से एन हो गया। ये बात क्लियर है? तो अगर मैं ना यहाँ पर ये इसकी जगह, इस चीज़ की जगह अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ लिख दूँ अलग से, तो यहाँ पर आई एम प्रीटी मच श्योर कि यहाँ पे एक टी एल ई आनी चाहिए। इट शुड गिव टी एल ई, नहीं दी तो अभी एक कंपाइलर बहुत स्मार्ट हो गया, इस वजह से टी एल ई नहीं दी, वरना टी एल ई देनी चाहिए इसको, ठीक है। या तो फिर इनकी टेस्ट केस में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। कि इंस्टेड मैं ये करूँ, इसकी जगह मैं क्या करूँगा, इसकी थोड़ी मैथ समझाता हूँ। कि देखो हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू क्या? स्क्वायर रूट ऑफ एन, है ना। तो अगर मैं ट्रांसपोज कर दूँ तो यहाँ पे क्या होगा? आई स्क्वायर होगा और लेस देन एन हो जाएगा। और ये आई स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ मैं? आई इंटू आई। तो इसका फंडा ये है यहाँ पे आई इंटू आई का, अगर किसी ने पहले पढ़ रखा है तो। यहाँ पे मैं ये लिखूँगा और मैं इसको यूज़ ही नहीं करूँगा, और अब मैं सबमिट करूँगा तो मेरा ये अब भी वर्क करेगा, क्योंकि ये मैथमेटिकली लिखा है ना मैंने, तो ये ठीक है। और ये मतलब यूजुअली फास्ट ही होगा हमारे प्रीवियस सबमिशन से, क्योंकि यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन बिग ऑफ एन लेता है, सॉरी बिग ऑफ वन में काम करता है, ठीक है। ओके भैया। तो प्राइम का बेसिक जो फंडा है वो बहुत क्लियर कर दिया मैंने, मतलब पूरा उधेड़ के समझा दिया प्राइम नंबर कैसे होते हैं, कैसे निकलते हैं, ठीक है। एक चीज़। अच्छा, अब बात करते हैं फैक्टर्स की, क्योंकि जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे ही हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर का पूरा फाउंडेशन मैंने क्रिएट कर दिया जो हमें पता होना चाहिए किसी भी नंबर को किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब नाउ कमिंग टू फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं ये लूँ 42 ही लूँ, तो 42 की जब मैंने प्राइम फैक्टरेशन करी तो तुम लोगों ने अगर केयरफुली ऑब्जर्व किया हो तो एक चीज़ मैंने की, मैंने 42 लिखा, मैंने 42 के लिए एक नंबर लिखा 2। अब ये नंबर जो 2 है वो क्या है? ये काम करते हैं, पहले हम लोग एक सीव पढ़ लेते हैं, सीव ही कर लेते हैं, सीव के बाद हम थोड़ी मोर मतलब उससे भी ऑप्टिमाइज वर्जन पे चलेंगे, ठीक है। तो चलो पहले एक काम करते हैं, सीव निकाल लेते हैं। लेट्स से क्वेश्चन भी मिल जाएगा, मतलब क्वेश्चन कुछ भी सर्च करोगे जीएफजी वगैरह पे तो मिल जाएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन practice GFG, and here should be it should be the question, right? You are given a positive integer n and use the concept of sieve, compute its prime factorization, right? ठीक है, जैसे हमें एक नंबर दे दिया यहाँ पे ये, ठीक है। सो लेट्स डू दैट, ठीक है।
तो बेसिकली क्या बोला है हम लोगों को, हम लोग को, अच्छा ठीक है, एक फंक्शन हमें यहाँ पे पहले ही बना के दे दिया, ठीक है, लेट्स से वी विल डू दैट। ठीक है, तो पहले सीव का पढ़ते हैं हम लोग। हम जब फैक्टर्स की बात करते हैं तो एक चीज़ आती है सीव करके, नाम है सीव। ठीक है, सीव को मैं समझाता हूँ कैसे। अच्छा, अम, चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अभी जो हमने चीज़ पढ़ी है वो हमने क्या पढ़ा है कि हम क्या करेंगे, हम 2 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ n तक एक लूप लगाएंगे, और उस लूप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करके देखेंगे उस नंबर n को। अगर वो डिवाइड होगा तो यानी कि वो नंबर इससे डिवाइड हो, मतलब इससे डिवाइड हो रहा है, सिंपल सी बात है ना। तो अगर मैं एक बात बोलूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे प्राइम फैक्टर चाहिए सारे के सारे किसी नंबर के। तो अगर मैं एग्जांपल में वापस से 42 लेता हूँ, 42 इंस्टेड ऑफ 42 लेट्स टेक 24 एज एग्जांपल, राइट। 24 की अगर मैं वो निकालूँ प्राइम फैक्टरेशन तो क्या होगी, 2, 12, 2, 6, then 2, then 3, then 3 and then 1, राइट। तो अगर इसकी प्राइम फैक्टरेशन में लिखूँ इस टर्म में तो ये होगी 2 एंड देन इंटू 3, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली ये किया कि मैंने 24 को पकड़ा। 24 जब तक 2 से डिवाइड हो रहा था मैं 2 से डिवाइड करते गया, और जब वो नहीं हुआ 2 से डिवाइड तो मैं उसके नेक्स्ट नंबर पे गया, बेसिकली नेक्स्ट प्राइम नंबर पे ना। तो वही चीज़ मैं इसमें भी करूँगा, वही चीज़ मैं सीव में भी, हम लोग सी में वही चीज़ करते हैं, टेक्निक है बेसिकली, है ना। ऐसा क्यों करते हैं इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न तो मतलब कुछ प्रूफ सामने खुद आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर कोई नंबर मैं लेता हूँ, लेट्स से अगेन, लेट्स ट्राई फॉर 36। 36 का अगर मैं लेता हूँ तो 36 आया, 2 से डिवाइड किया, इट विल गिव 18। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, अगर हो सकता है डिवाइड किया, अभी 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो लेट से 3 लिया, 3 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, दोबारा देखते हैं, दोबारा होगा 3 से डिवाइड, हाँ होगा, तो 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, अगर मैं एक नंबर को 2 से ही डिवाइड करता हूँ कंटिन्यूसली, और एक पॉइंट ऐसा आता है जैसे 9 आया, अब वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या बाद में वो कभी नंबर 2 से डिवाइड होगा? कभी नहीं होगा, है ना, क्योंकि मैं उसके फैक्टर्स को कट करते गया। मैंने एक बार 2 काटा, मैंने 2 बार 2 काटा यहाँ पर, और मैंने तीसरी बार भी 2 काट दिया, तो अब आगे 3 बचेगा ही नहीं। अगर आगे 3 नहीं होगा तो फिर इसका क्या मतलब, इसका मीनिंग ये है कि आगे कभी 2 से दोबारा 2 यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, है ना। सेम केस यहाँ पर है कि पहले 2 से काटा फिर 2 से काटा, जैसे कि प्राइम फैक्टरेशन लिख के 2 × 2 × 3 × 3, है ना। एक बार 2 काट दिया, 2 बार 2 काट दिया। प्राइम फैक्टरेशन का मतलब क्या होता है, ये तो होता है डिवाइड करा 2 से, फिर 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसमें 2 बचेगा ही नहीं, तो आगे क्या कभी 2 आएगा? नहीं आएगा ना कभी नीचे 2, हाँ है ना, यस और नो, बोल दो, यस। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़, एक डाउट और, कि क्या कभी आगे 4 आएगा? नहीं आएगा, क्यों नहीं नो। आएगा? क्योंकि मैं प्रूव कर देता हूँ इसको भी। मान लो यहाँ पे 4 आता, ऐसे 4 था, ठीक है, एज्यूम करते हैं। इस 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, 4 की जगह 2 × 2, तो ये 2 तो मैं पहले ही काट दूंगा 2 से, ठीक है। कोई भी नंबर, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, एनी कॉम्पोजिट नंबर कम्स आफ्टर इट्स प्राइम नंबर, राइट। एनी कॉम्पोजिट नंबर कम्स आफ्टर ऑल इट्स प्राइम नंबर, मतलब कि कोई भी अगर कॉम्पोजिट नंबर है तो वो अपने प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर के बाद ही आएगा, ये बात फॉर श्योर है। जैसे कि 17 है, 17 का मतलब मल्टीप्लाई करो 34, 34 एक कॉम्पोजिट नंबर है तो ये इसके बाद ही आ रहा है ना। ये 4 है, 4 कॉम्पोजिट नंबर है, 4 के बाद 2 के बाद ही आएगा। 6 है, 3 के बाद ही आएगा, 2 के बाद ही आएगा, है ना। इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 3, है ना। तो जब मैं 2 और 3 से सारे नंबर, मतलब मैं 2 और 3 के सारे फैक्टर्स काट दूंगा किसी भी नंबर में, तो ये मान लो एक नंबर, जैसे नंबर 36 था, है ना, तो तुम्हारे को एक डाउट आएगा कि हमने 2 से स्टार्ट किया, स्क्वायर रूट ऑफ 36 6, है ना, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 36 होता है। तो तुम्हारे मन में एक डाउट आएगा कि जब हम लूप करेंगे 2 से लेकर 6 तक, तो 2, तो ये मतलब जब लूप 6 पे आएगा तो 6 भी तो कट करेगा 36 को? नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई मैं 2 और 3 से पहले ही काट दूंगा सारे के सारे। अगर मैं 2 ओके। और 3 से पहले ही सारे फैक्टर्स के काट दूंगा तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास जब मैं इसकी प्राइम फैक्टरेशन करूंगा तो सिर्फ हर बार जो नंबर होगा, जो मेरा नंबर होगा करंट नंबर, वो सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा हर बार।
और इसका प्रूफ मैंने यहाँ पे दे दिया कि प्राइम नंबर ना हमेशा पहले आते हैं कॉम्पोजिट नंबर के। तो अब मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि भाई देखो, सिंपल सी बात ये है अपने पास, ठीक है, सिंपल सी बात ये है मेरे पास कि मैं क्या करूँगा, मेरे को एक वेक्टर रिटर्न करनी है जो कि मेरे प्राइम फैक्टर को स्टोर करेगी। ठीक है, अभी के लिए मैंने बोला कि इंट आई इक्वल्स टू 2 से करूँगा स्टार्ट, और आई इंटू आई लेस देन इक्वल्स टू एन तक चलूँगा, प्लस प्लस आई। मैं देखूँगा कि वाइल मेरा जो ये नंबर है अगर ये डिवाइड हो रहा है ना इस आई से, मतलब इस नंबर से, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करता रहूँगा। और अगर ये नंबर से डिवाइड हो रहा है यानी कि ये इसका एक प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, अगर इसका प्राइम फैक्टर होगा तो मैं इसको क्या करूँगा, प्राइम फैक्टर वाली जो मैंने एरे बनाई है इसमें मैं पुश बैक करा लूँगा इसको। ठीक है, और एट लास्ट आई विल रिटर्न दिस एरे। ठीक है, अभी भी एक दिक्कत है। अब एक दिक्कत क्या है भाई, देखो वो नंबर लास्ट मतलब कटता 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 भाई 1 बचेगा लास्ट में जाके ना, लेकिन अगर वो प्राइम नंबर हुआ तो प्राइम नंबर तो डिवाइड ही नहीं होगा ना यहाँ पे कहीं, मतलब ये तो कभी चलेगा ही नहीं, है ना। अभी हमने देखा, तो अगर वो नंबर प्राइम नंबर हुआ, अगर वो नंबर प्राइम नंबर होता तो इसका मतलब क्या है कि वो अभी तक कटा ही नहीं है, यानी कि इफ n इज नॉट इक्वल्स टू 1 टिल नाउ दैट मीन्स इट्स अ प्राइम नंबर। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में इसको पुश करा लेंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और अब रिटर्न करेंगे, सीधा कंपाइल करते हैं। लेट्स से कि कंपाइल होता ही नहीं होता, हो गया कंपाइल। द एक्सपेक्टेड आउटपुट इज सेम एज माय आउटपुट, लेट्स सबमिट दिस कोड and this approach works in square root of n time. Yeah, so this approach works fine, right? ठीक है, तो ये एक अप्रोच है जो कि ऐसे काम कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की। तो ये वाला जो लूप है ये ही लूप काम कर रहा है जो कि बिग ऑफ 1 में, बिग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n में काम करेगा, है ना। ये एक चीज़ हो गई। ठीक है, और ये वाला अगर इसकी बात करें तो बेसिकली सिंपल सी बात है, जो नंबर है वो मान लो हमारा जो हमारा नंबर है वो अगर 1024 है, तो 1024 क्या होता है, 2 की पावर 10। अगर मैं बात करता हूँ 10 टू द पावर 9 की, और इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 3, कि ज़्यादा ही है ना इससे, तो मैं 10 टू द पावर 3 तो लिख सकता हूँ इसे कम से कम, है ना। तो 2 की पावर 10 is somewhat equal around 10 to the power 3. Then I can say कि 10 to the power 9, that is the cube of it, this will be equal to cube of this. So this will Yes. be 2 to the power 30, right? So अब एक चीज़ यहाँ पर है कि जो 2 है वो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है, यानी कि अगर एक कोई एक नंबर है n, तो अगर यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ तो एट मैक्स उसमें सारे के सारे अगर 2 होंगे तो कितने होंगे, हद से हद 30 होंगे, राइट। ठीक है, यस। तो ये समवट एक कांस्टेंट वैल्यू है, या फिर इसको बोल सकते हैं ये क्या है, इसका log n है, बेसिकली log n बोलते हैं इसको। सो दिस इज नथिंग बट इट्स अ log n, इट इज बिग ऑफ log ऑफ n, क्योंकि 2 की पावर इन्वॉल्व हो गई यहाँ पे। ठीक है, राइट। सो इट इज, so the overall time complexity for this function will be big O of square root of n multiplied by log of n, log of n. Why it is log of n? Assume that every factor is only the number is a power of 2, which is nothing but 2 की पावर 30। अगर वो 2 की पावर 30 होगा तो ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, सिर्फ 30 बार चलेगा, और वो किसके लिए चलेगा, सिर्फ 2 के लिए चलेगा। उसके बाद वो सारे के सारे नंबर हट ही जाएंगे ना, तो बस ये चीज़ है। तो ऐसे हो गया, इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इतनी हो गई। ठीक है, अच्छा, तो ये होती है सीव की, ये इसे बोलते हैं सीव टेक्निक। ठीक है, सीव टेक्निक क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग प्राइम फैक्टरेशन वाली चीज़ यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग आई मतलब स्क्वायर रूट में कर रहे हैं। ठीक है, एक और टेक्निक होती है, उस टेक्निक का नाम होता है SPF, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर SPF पढ़ ली तो पीछे जो पढ़ा है वो कोई काम का नहीं है। वो मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ा है क्योंकि सब पढ़ते हैं, तो मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया। ठीक है, और मुझे टाइम पूरा करना है बेसिकली। ठीक है,
तो भाई ओके। सीधी सीधी बात है, तो भाई ये एसपीएफ होता है स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, इसकी फुल फॉर्म है ये, ठीक है। ये एसपीएफ टेक्निक हम लोग पहले ही कर चुके हैं, हम लोग बचपन में यही करते थे। अब बस मुझे यहाँ पे कोडिंग में इंप्लीमेंट करनी है वो चीज़। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कैसे। भाई जब मैंने भाई किसी भी कोई मेरे को एक नंबर दो, कॉम्पोजिट नंबर, जैसे मैंने भाई पीछे जो नंबर ले रहा हूँ वही ना लूँ तो मैं एक 56 ले लेता हूँ। भाई 56 मैंने एक बहुत रैंडम नंबर उठाया, एक बड़ा नंबर उठाया। सबसे ईजीएस्ट वे जो दिमाग ह्यूमन माइंड कैलकुलेट करता है इसको कैसे करता है, मैं देखूंगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर इसको कौन सा डिवाइड करेगा। तो मुझे सीधा सीधा दिखेगा कि ये एक 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 28 देगा। वापस से 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 14 देगा। वापस से 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 7 देगा। अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये 7 देगा। तो इसकी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे निकाल ली। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जब भी मेरे पे कोई भी नंबर आता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर देखता हूँ, मैं उससे डिवाइड कर देता हूँ, है ना। तो यहीं पे, और ये चीज़ हमेशा सही होती है, कभी गलत होती नहीं, ठीक है। मतलब तुम ऊपर इसको अगर 7 से पहले कर दोगे या फिर इसको 2 से करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्राइम फैक्टर एक एक करके कटते ही है ना। इसको अगर मैथमेटिकली समझाऊँ तो भाई ये प्राइम फैक्टरेशन थी, तुम पहले 7 से काट दोगे तो ये बच जाएगा। मतलब डिवाइड करने से क्या होता है, ये कट जाता है ना इससे। अगर 2 से काट दोगे तो ये ऐसे कट जाएगा। तो ये चीज़ होती है बेसिकली। तो इसका ऑर्डर मतलब ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक है, तो बस अब मेरे को एक चीज़, मेरे को एक बताओ कि ना यहाँ पे, कि इंस्टेड में अगर ये जो स्क्वायर रूट वाली जो चीज़ है इसको मैं अगर किसी तरह से अवॉइड, मतलब इसको हटा दूँ, रिमूव कर दूँ, तो मेरी प्राइम फैक्टरेशन कितने में निकल जाएगी, log ऑफ n में निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे को अगर पता चल जाए भाई इस नंबर को मेरे को डिवाइड किससे करना है। मतलब ये सबसे पहले ये डिवाइड किससे हो रहा है, जो ये काम कर रहा है। ये बाहर वाला लूप बस ये तो चेक कर रहा है कि भाई ये किससे डिवाइड हो रहा है, n करंट n जो n बच रहा है वो डिवाइड कौन से नंबर से हो रहा है, वो बस यही देख रहा है। हम्म। तो अगर मैं इसको एलिमिनेट कर दूं तो मेरा जो काम होगा वो कितने में चलेगा, log ऑफ n में। यानी कि मैं किसी नंबर की मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कितने में कर पाऊंगा, log ऑफ n में। भाई लॉग log ऑफ ऑफ n तो एन। बहुत कम होता है। अब मैं इतने में कर पा रहा हूँ तो यार मैं तो हूँ ना स्मार्ट। यही चीज़ तो करनी है बस प्राइम नंबर थ्योरी में। बस नंबर थ्योरी में ये वाली जो चीज़ है ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन और ये स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, ये 1800 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर देती है, कभी कभी 2000 भी, ठीक है। क्योंकि मैं ओके। सॉल्व कर चुका हूँ तो मेरे को ज़्यादा इसका वो एक्सपीरियंस, ठीक है। तो लेट्स से कि इसको करें कैसे। अब बात आती है इसको करना कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ईजीएस्ट वे है जो अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। लेट्स से कि भाई अपने पास है एक नंबर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 6 एंड लेट्स से 12, 18, 24 एंड से 30, एंड यहाँ पे 11, 17 एंड देन 23, देन 29, 10, 80, yeah, 16, and this will be 22, this will be 28, 27, 21, and 15, and 9, 8, 14, 20, and 26, 25, 19, 30, and 7, ठीक है। ये सारे नंबर मैंने लिख लिए, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि इस पर मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा किसी भी नंबर का, ठीक है। इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं एक एरे मेंटेन करूँगा, एसपीएफ, ठीक है। अच्छा, अब मैं देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ 2 से, ठीक, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, 2 है। अब मेरे पास 2 था, मैं 2 पर खड़ा हूँ, मैं बोलता हूँ भाई 2 है। अभी ना मतलब मैंने एक एरे मेंटेन करी एस पी एफ ऑफ एन करके, जिसमें भाई सारे के सारे मान लो यहाँ पे इंडेक्सिंग के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे करके मान लो एक मेरे पास एरे है, ठीक है, सिंपल की। और मैंने सबको इसमें इनिशियलाइज कर दिया -1 -1 -1 -1 से, है ना, सिंपली। कि अभी मैंने कुछ भी देखा ही नहीं है, मैंने कोई विजिट ही नहीं करा, वही नंबर है ना, ऐसे करके। सबसे पहले मैं आता हूँ भाई 2 पे, मैंने बोला 2 पर हूँ मैं, ठीक है। मैं अगर किसी नंबर पे आ रहा हूँ, अगर मैं किसी नंबर पे आ रहा हूँ और ये अभी तक विजिट नहीं हुआ, इसका मैं मतलब बोलूँगा कि ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और मैं उसको रेड मार्क कर दूंगा, यानी कि एक प्राइम नंबर है। और इसका एसपीएफ मैं बोलूँगा कि ये खुद होगा। हमें पता है ना कि भाई अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 ही तो होगा। 2 का 2 होगा, 17 का 17 होगा, क्योंकि इससे डिवाइड होगा सिंपली, है ना।
वैसे ही अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 ही होगा एस है ना। तो मुझे पता है प्राइम नंबर का एस स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर वो खुद होता है, तो मैं 2 का एस क्या मार्क कर दूंगा, मैं 2 मार्क कर दूंगा। अब मैं ये बोलता हूँ कि भाई मैं ना 2 पर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं 2 के जितने भी मल्टीपल है ना उन सबको मार्क कर दूंगा 2 से, कि भाई इन सब का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है। अगर वो मार्क नहीं हुए अभी तक तो मैं भाई 2 पे गया, मतलब मैं 2 पे था, मैंने +2 किया, 4 पे आया, 4 पे आके मैंने इसको कट किया, मैंने इसका एस मार्क किया 2, मैंने वापस से +2 किया, मैं 6 पे, मैंने वापस से इसका एस मार्क किया 2 क्योंकि विजिटेड नहीं था। अगेन +2 किया, 8 पे आया, ये मार्क कर दिया, वापस से सेम चीज़ है, +2 कर रहा हूँ और इसका एस मार्क कर रहा हूँ 2, अगर विजिटिंग नहीं है तो। ठीक है, सिंपली ये करा, ये करा, ये सब कटेंगे ऐसे करके, मैं सब एक साथ काट दे रहा हूँ। ठीक है, डाउट है तो बीच में इंटरप्ट कर देना। ठीक है, अभी तक तो कोई मतलब, ओके। ठीक है, ये सिंपल था कि भाई मैं 2 पे खड़ा था, प्राइम नंबर है खुद का, ठीक है। अगले मल्टीपल्स पे गया, मार्क कर दिया एस 2 2 2 2 2 ऐसे करके। ठीक है, ओके, सारे मल्टीपल हो गए। नाउ इट्स टाइम टू चेक फॉर 3। इसका ये अभी तक विजिट हुआ नहीं, विजिट हुआ ही नहीं है, तो इसकी यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर वैल्यू क्या थी, -1 है। ठीक है, और बाकी इन सब की क्या हो गई होगी, 2 हो गई होगी सारे, मतलब जो मैंने मार्क करे अभी, है ना, मैंने यहीं पे मार्क कर दी बेसिकली, इस एरे में मार्क करने की जगह, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था वो। ठीक है, मैं 2 पे, इसका एस है -1, देन आई विल से डेट इट इज़ अ प्राइम नंबर अगेन। वापस से मैं क्या करूँगा, वापस से मैं बोलूँगा कि भाई ठीक है, अगर ये प्राइम नंबर है, ठीक है, मैं इसके सारे मल्टीपल्स पे जाऊँगा, आई विल डू +3 अगेन एंड मार्क इफ द नंबर इज नॉट मार्क्ड और विजिटेड येट। ठीक है, मैंने +3 किया, +3 करने के बाद मैं 6 पे, 6 इज ऑलरेडी मार्क्ड, ओके, आई विल डू यस। नथिंग, देन आई विल अगेन +3, आई विल कम टू 3 9, I will reach 9 and 9 is not marked or visited yet. I will mark it present or I will just initialize its SPF with 3. ठीक है, then again 9 plus 3 is 12 which is marked by 2. I will not do anything. Again add 3 to 12 which gives me 15. It is not marked yet. I will change its SPF to 3. Again add 3, come to 18, already visited, nothing to do. Add 3 again, come reaching 21 which is not marked yet, I will mark 3. Then repeat the following process, it is already marked, this will be marked, and yeah, that's it. Okay, now it's time, now I will reach 4. I am as soon as I reach 4 I see it's already marked. What does that mean? It means that it is not a prime number. Why it's not a prime number? Because some prime factor has already marked this number, right? Then I will Yes. skip this number, I will reach to 5. I will see, I will as soon as I check SPF of 5, it's marked -1. That means it's a prime number. If it's a prime number, I will mark it prime, it's SPF with 5 only, and then do the same thing, which is add 5 to it. 5 on adding 5, I will reach 10. 10 is already marked, I will do nothing. Again add 5, I will reach 15. 15 is already marked, I will again add 5, reach 20. 20 is already marked. Again add 5, I will reach 25. Not marked yet. Then do the following stuff again, which is mark this, cut this number, actually initialize this number with 5 as its SPF, right? Again at 5 comes to 30. 30 is already marked, nothing to do. Then now I will reach 6. 6 is already marked, that means it's not a prime number. Then I will reach to 7. Its SPF is still -1, that means it's a prime number, right? And then I will mark it as prime and its SPF as 7, and do the same stuff which I have done for 2 and 2, 3 and 5, right? So let's, I hope it's making a very much clear sense of the approach and how this is going to work. So let's implement this. So basically in this, does any one of you have any doubt about this structure class solution? What is this all stuff? Let's skip this one and
do in my compiler. Right, this is my boilerplate code. Let's remove this for now. So I will write a function which will give me the SPF, right? So first of all I need an array, right, which is an SPF, and it will have all the numbers. Let's say it has numbers, let's say 1e5 plus 7, and then I will make a function which will do my SPF stuff, SPF, right? And when I call, what I have to do is I have to mark all these SPF as -1, because every one is not initialized. Actually no number has been visited yet. So SPF of 1 is equals to -1, right? Instead of doing this loop work, I can use a memset function. What this memset function do is it takes 3 parameters. First one is the array name. Second one is the value of with which I want to initialize this array. Like I want to initialize this array with -1. The third parameter is the size of this array, size of the array. So this function basically does the initialization of a particular array, right? So now next what I have to do is I will start with 2. I will go till n. I will be doing this stuff, right? What I am doing is basically, yeah, here what I will do is I will start traversing from 2 and will go in the forward direction and visit each direction one by one, right? So so basically I have to do is int j is equals to I, j is less than equals to n, and j plus plus I. Are you getting what this stuff is? I'm starting with the Yes. number, right? But when I have to do this, I have to do this when the SPF of the current element is -1, right? So SPF of j will be is equals to I. That's all I have to do. And yeah, it's done. Nothing else to be done, right? So this was the SPF code, right? And what I have to do is I will declare, or sorry, not declare, I will call the SPF function for once only, right? Now let's take some examples to check this function. Let's say I have some questions, like I have 10 numbers, let's say 4, 3, 80, 54, 9, 29 and 39, and this are the let's say one again, right? So I have these 7 numbers, and what I have to do is I will the number of queries or the number of tests, anything you can understand, q minus minus, I will take an integer n, same an integer n, and I will see out the SPF. What is the SPF of this number, right? Okay. So one thing I should mention here is I have taken not take I should do this right, because the size of the array is n. I cannot access the nth element, right? Because it's a zero base indexing in the array. But here I am taking the index as one base, right? बिकॉज वट दिस एरे मीन, मतलब सिंपल सीधी बात ये है कि भाई एस पी एफ ऑफ एन मुझे स्मॉलेस्ट प्राइम वेक्टर देगा एन का, ये वन बेस इंडेक्सिंग पे ही है, ठीक है? एरे में तो जीरो बेस इंडेक्सिंग ही है, जीरो पे कुछ नहीं होगा, वन पे कुछ नहीं होगा. हम सीधा क्या करेंगे, हम टू, अगर हम टू एस पी एफ ऑफ टू लिखता हूँ तो एस पी एफ ऑफ टू मुझे टू ही देना चाहिए, ठीक है? ठीक है, टू ही देना चाहिए मेरे को, सीधी सीधी बात है. मैं बार बार -1 नहीं करूँगा अगर डाउट हो तो, क्योंकि मेरे को पीछे डाउट पूछा था, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? लेट्स से दैट्स ऑल फॉर ऑल फॉर इट. लेट्स से या
सो 4 का कितना एसपीएफ होगा? 2 होगा। 3 का कितना होगा? 3 होगा। 54 का एसपीएफ कितना होगा? 3 नहीं होना चाहिए यार। 54 का कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए ना। ओ सॉरी, यहाँ पर भी तो ये चीज़ लिखूंगा, एसपीएफ ऑफ जे। अगर वो मार्क नहीं है तो ही तो मार्क करना है, ये तो हर बार मार्क कर रहा है ना। मान लो 2 से मैं मतलब 2 से मैंने मार्क कर दिया 20 वाला, 20 वाला नहीं 12 वाला, 3 से आया, 3 से जब 12 पे आएगा तो मैं चेक ही नहीं कर रहा कि भाई वो मार्क्ड है नहीं मार्क्ड। ठीक है, चेकिंग इफ मार्क्ड और नॉट, मार्क्ड और नॉट। ठीक है, और ये वाला चेक किस लिए था कि इज इट अ प्राइम नंबर और नॉट, इज इट अ प्राइम और नॉट, राइट, दैट इज इट। अब ये बिल्कुल ठीक देगा। वाओ, this was the perfect shit I have ever marked. Yeah, this should work now. Yeah, okay. So 2 मतलब 54 का 2 हो गया। 29 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसका एसपीएफ कितना आ रहा है? 29 आ रहा है। 39 का 3 है, 45 का भी 3 है, 99 का भी 3 है। ठीक है, ये हो गया हमारा एसपीएफ। ठीक है, आई होप इट्स मेकिंग वेरी मच सेंसिबल थिंग। ठीक है, ये तो रही बात फैक्टर्स की। अभी भाई अभी तो सिर्फ एसपीएफ निकाला है, अब इसकी प्राइम फैक्टरेशन तो करके दिखाओ। सिंपल सी बात तो ये है। तो लेट्स से मेरे पास एक नंबर आता है n और मुझे इसकी प्राइम फैक्टरेशन देनी है, तो बोलूँगा वेक्टर ऑफ इंट प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं इसके, प्राइम फैक्टर्स बताने हैं इसके। ठीक है, सो वाइल n इज नॉट इक्वल्स टू 1, जब तक n 1 नहीं हो जाता। ऐसा करेंगे क्या? हाँ भाई ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल ऐसा करेंगे। मैं क्या करूँगा, एसपीएफ ऑफ 1, ये वाली कंडीशन कैसे आई, ये कहाँ से लिख दिया सीधा सीधा, ये बता देता हूँ पहले ही, नहीं फिर वापस नहीं बता सकता। यहाँ पर एक 1 आया, ठीक है, गलत लिख दिया था, ये तुमने बताया भी नहीं। जब भी मैं किसी की प्राइम फैक्टरेशन कर रहा हूँ, मेरे पास एक नंबर आता है, मैं उसको एसपीएफ से डिवाइड करता हूँ, एक और नंबर आता है, फिर एसपीएफ से डिवाइड करता हूँ, एक और नंबर आता है, एसपीएफ से डिवाइड करता हूँ। और ये जब तक करता हूँ, जब तक जो मेरा करंट नंबर है वो क्या नहीं, वो किसके इक्वल नहीं होता, 1 के। 1 के। तो सीधी सीधी बात है, जब तक मेरा करंट नंबर 1 के इक्वल नहीं हो रहा, मैं क्या करूँगा, उसका एसपीएफ निकालूंगा, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। वो क्या होगा, एसपीएफ ऑफ एन होगा। एंड व्हाट आई विल डू इज हेयर कि एन को एन से डिवाइड कर दूंगा उसके एसपीएफ से, और इसके प्राइम फैक्टर्स में इंसर्ट कर लूँगा। ठीक है, इसके लूँगा मैं एसपीएफ को। ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल। एंड एट लास्ट आई विल प्रिंटिंग, इससे नहीं करता, मतलब फिर समझाना पड़ेगा कि ये लूप कौन सा है। प्राइम फैक्टर डॉट साइज प्लस आई एंड देन सी आउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ आई। दिस इज all about the answer, right? Okay, and this is not SPF, this will be smallest prime factor, right? Some more, okay, what is this? Any other error? No, nothing. Okay, so it should compile now successfully, and yeah, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2, 3 की 3, 54 की 2, 3, 3 चेक कर सकते हो, बिल्कुल सही होगी। ठीक है, और इसमें बेसिकली 1 भी आएगा, मतलब 1 भी ऐड कर सकते हैं, मतलब 1 थोड़ी ऐड करते हैं, नहीं करते ना, मतलब हो गया। ठीक है, तो प्राइम फैक्टरेशन अपने पास आ गई। ठीक है, इसी में डाउट, ओके। इसमें डाउट है? ना। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, हमने 2 सीढ़ी चढ़ ली प्राइम नंबर के ऊपर की। पहली सीढ़ी जो मैंने चढ़ी, वो मैंने चढ़ी भाई प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर भैया हो गया अपना, नाउ प्राइम नंबर हो गया, फैक्टर्स हो गया। अब बात करते हैं डिवाइजर्स की। डिवाइजर्स की कहानी मैं समझा दूंगा भाई, सर डिवाइजर एक निकालते डाउट हैं। ये आया था कि वहाँ पे आपने 30 एलिमेंट्स लिए थे कहाँ पे? एक्सप्लेनेशन में पीछे। वेयर सर? 30 कहाँ पे ये? यहाँ पे आपने 30 एलिमेंट्स लिए थे, तो ये सिर्फ 30 एलिमेंट्स लेने के पीछे वो जो नंबर था हमारे पास, मैक्सिमम नंबर 2 raised to the power 30। नहीं नहीं नहीं, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये अलग है।
ये बिल्कुल अलग है। तो आप तो ये 30 यहाँ पे रेंज कैसे लिखी? ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी ना कि भाई ये इतने नंबर को काट पाएगा, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, मतलब 30 एक हमारे पास क्वेश्चन था कि 30 नंबर है, यहाँ तक हमारे लूप चलाना है ना। अब यहाँ पे हमने 30 लिया, क्या यहाँ पे हमने एल ले लिया। इसका मतलब क्या है कि ठीक है। यहाँ पे 30 की जगह क्या होगा, यहाँ पर 30 की जगह 10⁵ होगा, ओके। 5+7 यहाँ पे, मतलब इतने नंबर होंगे ऐसे। सेम कहानी इतने, अब मैं इतने नंबर लिख के समझाने से बढ़िया मैं 30 पे समझा दूँ तो वो बेटर है ना। दैट्स वाई इट वॉज 30, राइट। एक सर यश का डाउट आ रहा था कि वो हमारे पास मैथ्स थी 2⁻30 वाली, वो एक बार आप दोबारा समझा देते तो। 2⁻30 वाली, ये वाली हम्म मैथ्स। हम्म Basically, see, what is 2⁻10? It is 1024. Everyone knows that. This number can be written as 10⁻3 approximately, because it is already मतलब 1000 कम होता है ना 1024 से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बड़े प्यार से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेरे को बोला कि 10⁹, मतलब 10⁹ अगर n है किसी केस में, किसी क्वेश्चन के अंदर 10⁹ है जिसमें मेरे को प्राइम नंबर कैलकुलेट करना है, तो मैं ये चीज़ बताना चाहता था कि भाई देखो सिंपल सी बात ये है कि इफ़ आई टेक क्यूब ऑफ बोथ साइड, so this will equal to 2⁻30 and this will equals to 10⁹, राइट। मतलब ये कहने का है कि भाई 2 को 30 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो नंबर बनेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁹ बनेगा। अरे यार सीधी सीधी बात है भाई, 1024 था, समझ गए। ये कैसे आया, 2 को 10 बार मल्टीप्लाई कर दो, है ना। हाँ सर, कह रहा है, आ गया समझ। ठीक है, मेरे को तो लगता नहीं है, हाँ मैं समझ गया, ठीक है। ओके ओके माइक नहीं चल रहा उसका। ओके ओके, दैट्स इट, ठीक है। हाँ तो अब बात करते हैं डिवाइजर्स की, एंड आफ्टर डिवाइजर्स वी विल एंड दिस क्लास एंड मूव ऑन टू सम अदर टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लासेस, राइट। सो डिवाइजर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो डिवाइजर्स की बात करें तो सबसे पहले आती है बात 30 की, ठीक है। ये आती है 30 की बात, ठीक है। तो अरे यार क्या चल रहा है ये, ठीक है। अगर देखें भाई डिवाइजर्स क्या है, डिवाइजर्स कुछ नहीं है। डिवाइजर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो बेसिक, इसको कैसे समझाया जाए बेसिक टर्म्स में, लेट्स सी। अच्छा इसकी भी मैथ्स थोड़ी सी बता देता हूँ, एडवांस मैथ्स चली जाएगी मगर थोड़ी सी वो, जैसे एग्जांपल लेते हैं 30 का, ठीक है। 30 के प्राइम फैक्टर्स बोलते रहो, 2 2 एंड देन अगेन इट्स नॉट 2, इट शुड बी 3, 2 into 3 into 5, राइट। 5। इसके प्राइम फैक्टर्स इसके डिवाइसेस देखते हैं, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, राइट। अगर देखोगे 2 को लोगे, ये एक प्राइम फैक्टर है, मतलब ये एक डिवाइजर, इसके जितने कॉम्बिनेशन तुम बना सकते हो ना, ये सारे कॉम्बिनेशन, 2 का कॉम्बिनेशन 2 को लो, फिर 2 के साथ 3 को लो, 2 3 या 6, ऐसे सारे सारे डिवाइजर बनते हैं ना। तो सिंपल सी बात ये है कि ना, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Basically, it's like trying all the combinations Let's out of say the prime factor. लेट्स से 24 है, राइट। अगर 24 है तो उसके प्राइम वेक्टर्स क्या, मतलब उसके डिवाइजर्स क्या होंगे, देखते हैं। 1 2 एंड 4 देन 6 देन 8 एंड देन इट्स 24, और नो इट्स 12 राइट, 12 and then 24, and 3 is also its factor, 1 24 12 24, 3 8 are 24, 4 6 are 24, the same trick, right? So how to find the divisor of 24? So basically what we can do is we can follow the sieve technique here, right, which is not that much optimized, but yeah, we can find all its divisor of a number
GFG practice. So this should be the question. Practice and number of factors, not factor, all divisor of a number, right? So given a number, print all the divisors in the ascending order. What is the expected time complexity, which is square root of n. So basically यहाँ पर मैंने डिवाइजर, जब मैं फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ n तक देख रहे थे. अगर कोई नंबर इसको डिवाइड करते, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ n तक मैंने देखा, और अगर ये नंबर 30 को डिवाइड करता है तो मैं इसको फाइंड, मतलब ये तो मुझे मिल ही गया, और मैं इसका एक दूसरा जो डिवाइजर था वो भी फाइंड कर पा रहा था. सिमिलरली अगर 32 से डिवाइड हो रहा था तो जो इसका सेकंड डिवाइजर था 15, वो भी मैं फाइंड कर पा रहा था. तो सिंपली मैं यहाँ पर भी क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर रूट वाली अप्रोच यूज़ कर सकता हूँ, जो कि हमने क्या करा था, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करने में यूज़ करी थी. वही चीज़ मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ. कैसे? लेट्स सी हियर. सो बेसिकली हमने क्या किया था, एक फोर लूप लगाया था 2 से, और i इंटू आई लेस देन इक्वल्स टू n प्लस प्लस आई. ठीक है, मैंने बोला था इफ़ n ऑफ मॉड i डिवाइड होता है 2 से, तो यानी कि हमारे पास एक इन दी एन ऑर्डर, और ओके, तो हमें प्रिंट करने हैं बेसिकली सारे के सारे नंबर, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में. लेट्स से हम एक वेक्टर को, वेक्टर ऑफ इंट विच विल मेंटेन डिवाइजर्स, एंड डिवाइजर्स में हम लोग प्रिंट कर लेंगे डिवाइजर्स में पुशबैक कर लेंगे किसको, हमें एक डिवाइजर तो मिल गया ना आई, हाँ है ना. दूसरा डिवाइजर हम कैसे निकाल सकते हैं, जो सेकंड डिवाइजर होगा वो कैसे निकलेगा, वो होगा n बाई आई. ठीक है, n by i. तो हम एक और चीज़ यहाँ पर हो सकती है, जैसे 16 है, मान लो 16 है, तो मैंने 16 के लिए तुम्हें एक चीज़ लिख के दिखाई थी, दोबारा लिख दूंगा यहाँ पे. 1 इंटू 16 इज 16, राइट. 2 इंटू 8 इज 16, ऑलवेज राइट. 4 इंटू 4 is again 16. And what are the divisors of 16? It is 1, 2, 4, 8 and 16, right? तो अगर मैं ये वाला एलिमेंट देखूं और ये वाला एलिमेंट देखूं, इनको मिला के तो डिवाइजर बने हैं, बट इन द केस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर ये वाला 4 रिपीट हो गया, तो मैं ये चीज़ कंफर्म करूँगा कि मैं 4 को 2 बार इंसर्ट नहीं करूँ, है ना, क्योंकि 4 इसके जो डिवाइजर है वो सिर्फ एक बार यहाँ पे प्रेजेंट है. और यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को ले लूँगा, मतलब मैं सिर्फ, देखो सिंपल सी बात है, ये कहाँ तक जा रहा है, ये मैंने ऊपर लिख के दिखाया था, ये चल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स, है ना, ये वाला साइड, ये वाली पर्टिकुलर साइड, और ये वाली साइड का यूज़ करके मैं ये वाली साइड फाइंड कर पा रहा हूँ, है ना. आई एम एबल टू फाइंड दिस साइड. हाउ? जस्ट डिवाइडिंग दिस साइड बाय 16, राइट. यस. तो सिंपली मैंने क्या करना है, बस मेरे को ये चेक करना है कि मेरा जो ith है वो अगर इक्वल नहीं है n बाई आई के, यानी कि ये वाली साइड है i वाली और ये वाली साइड है n बाई आई वाली, तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मुझे इस वाले को भी n बाई आई को भी इंसर्ट करना है अपने डिवाइजर्स में, प्रिंट करना है बेसिकली. तो इफ द सेकंड डिवाइजर, सेकंड डिव इज नॉट इक्वल्स टू i, दैट मीन्स I have to pick up this divisor. I will pick up this divisor. मेरी सारी पालक भेज देगा यहाँ पे. Divisors dot begin, divisors dot end. And भाई मेरे को लास्ट में क्या करना है, मैं प्रिंट ही तो करना है ना. Divisors डॉट एंड, ठीक है, प्लस प्लस आई, एंड लास्टली भाई करना क्या, लास्टली प्रिंट कर देना, बस प्रिंट कर देना है, ठीक है. एंड दैट इज ऑल फ्रॉम अस. लेट्स चेक दिस कोड इफ इट कंपाइल्स. नो, इट डजंट कंपाइल इन वन गो, दैट्स द वर्स्ट थिंग. 0, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है. ओके, अगेन समथिंग. ओके, सो 1 मैंने यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पर डिवाइजर में 1 भी तो, मतलब 1 भी तो एक डिवाइजर होता है, तो 1 तो इंसर्ट ही नहीं करा था, तो 1 से स्टार्ट करेंगे. दैट्स इट ओनली, एंड या इट विल गिव द करेक्ट आउटपुट, एंड वंस आई विल सबमिट, दिस विल बी
accepted in one go. No, why मिठाई वाला? For 2 your code output is empty. Wait. Okay. And what is this? Its correct output is, wow. Let's check why it is not compiling in our code. Can you see the difference in? It's not working then. Your code output is this. My code output is correct, I think. What does this? Let's fork this to our compiler, in the compiler, and then compile. It's working well. But when we are submitting this code, now it's work. Okay, so basically the end वाला पंगा था, ठीक है? So divisors done, and that's all from my side for this class. Let's meet in the next one. Hope everything is clear, and if you have any doubt you can comment down, and yeah, goodbye.